नमस्कार, जोहार। आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था। ये जेपीएससी के पेपर 1 में है। विविध में आपको पढ़ना है। विविध से 15 प्रश्न रहेगा, उसमें से ही एक इसे पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को। आइए इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था को हम करंट के साथ जोड़ दिए हैं। इसमें करंट में भी हम जोड़ दिए शिखर सम्मेलन या कौन इसका अध्यक्ष है, सचिव है, महासचिव कौन है, वो सबको इसके साथ जोड़ दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से। तो विश्व बैंक की स्थापना कब होता है? 1945 में होता है। और ये 4 देख रहे हैं, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID, ये 5 को जोड़कर विश्व बैंक बना है। लेकिन सबसे पहला स्थापना किसका हुआ था? IBRD का ही स्थापना 1945 में हो गया था। वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था और इसी के स्थापना को ही समझिए विश्व बैंक इसी से माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे IDA, IFC, मेगा, ये सब धीरे धीरे स्थापित हुआ और इस सब मिल गया एक साथ और विश्व बैंक साथ ही मर्ज हो गया ये लोग, और विश्व बैंक के नाम से ही सब जाना जाता है। आइए आरंभ करते हैं। पहला इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। IBRD का क्या पूरा फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या है IBRD? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD का पूरा फुल फॉर्म है। दूसरा है IDA, इसका क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, ये 4 देख रहे हैं। ये 4 कौन कौन? MIGA, IFC, IDA और IBRD। ये चारों का भारत सदस्य है, लेकिन 5वां सदस्य भारत इसका नहीं है। किसका? ICSID का भारत सदस्यता नहीं लिया है। देखते हैं क्या इसका ऐसे पूरा नाम। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्या इसका काम है? जो निवेश में जो निवेश होता है, दूसरे देशों में निवेश किया जाता है, जो वहाँ पे विवाद होता है, तो विवाद को क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होता है उसे इसका काम है निपटारा करना। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ICSID, अभी बताए 5वां, ICSID को छोड़कर अन्य चारों का संस्थाओं का क्या है? सदस्य है। ICSID का भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, ये 5 संस्थाएं मिलकर विश्व बैंक बना है। कौन कौन संस्था? 5 बैंक है जो विश्व बैंक बना है। पहला है IBRD, IDA, IFA, MIGA और ICSID। ये 5 मिलकर विश्व बैंक बना है। क्या? ये 5 मिलकर विश्व बैंक कहलाता है। इन सभी के काम है लोन देना। ठीक है, लेकिन इसका ICSID का काम क्या है? समाधान करना। जो लड़ाई होता है अंतर्राष्ट्रीय जो निवेश होता है, उसमें अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, विवाद होता है, उसका समाधान करना उसका काम। आरंभ करते हैं IBRD से। इसका स्थापना हुआ था 1945 में। इसका जो स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। उसी सम्मेलन से इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था उसी का निर्णय पर 1945 में, दिसंबर 1945 में। और इसका कार्यकाल जो आरंभ हुआ 1 जून 1946 से इसका कार्यकाल आरंभ हुआ। और इसका जो कार्यालय है, क्या जो मुख्यालय है, कार्यालय, वो कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। इसका कितना सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं। किसका? IBRD का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह स्थापना IBRD का स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णय पर स्थापित किया गया था। अभी बताए थे ब्रेटन वुड सम्मेलन से स्थापना किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सदस्य देशों को विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालीन ऋण यानी कि लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करना। IBRD क्या उद्देश्य है? जो सदस्य देश हैं उनको विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करना, इसका काम है। लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करता है ये। आगे बढ़ते हैं।
इसका ऋण का क्या काल कितना साल के लिए ऋण देगा। तो जनरल पीरियड में सामान्य काल में 20 साल का ऋण देता है, ठीक है, और 5 साल के लिए ग्रेस देगा। टोटल 25 साल के लिए ये ऋण देता है। कौन? IBRD, ठीक है। टोटल ऋण कितना दिया? 25 साल के लिए। जनरल पीरियड में कितना? 20 साल के लिए, और ग्रेस पीरियड कितना? 5 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की सदस्यता उन देशों को प्राप्त है जो IMF की सदस्यता प्राप्त किए हैं। जो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो सदस्यता लिए हैं, वही लोग को विश्व बैंक की भी सदस्यता मिलता है। यानी कोई IMF की सदस्यता छोड़ता है तो विश्व बैंक से की सदस्यता से भी उसे हाथ धोना पड़ जाएगा, यानी उसे निकाल दिया जाएगा विश्व बैंक से भी। आइए आरम्भ करते हैं। IMF की सदस्यता के त्याग से विश्व बैंक की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाता है। IMF की सदस्यता जो छोड़ेगा उसका विश्व बैंक का भी सदस्यता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी रहेगा तो दोनों में रहेगा, IMF में भी रहेगा और विश्व बैंक में भी रहेगा। अपवाद में क्या है? अपवाद देखते हैं। अपवाद है यहाँ, क्या है अपवाद? यदि कोई सदस्य IMF की सदस्यता से क्या करता है? त्याग करता है, IMF की सदस्यता छोड़ देता है, तथा IMF के क्या बोलते हैं, तो जो शेष बचते हैं IMF के सदस्य देश, वो न्यूनतम कितना? 2/3 सदस्य से विश्व बैंक के सदस्य रखना चाहते हैं, तो IMF के सदस्यता रहे बगैर विश्व बैंक के सदस्य रह सकता है। अगर कोई सदस्य देश IMF की सदस्यता छोड़ देता है, लेकिन 2/3 सदस्य किसका? IMF का अगर चाहते नहीं, IMF की सदस्यता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये विश्व बैंक की सदस्यता रह सकता है, विश्व बैंक में रह सकता है। कितना चाहेंगे तब? 2/3 चाहेंगे अगर सदस्य IMF के, तो यानी कि समझिए विशेष बहुमत से, फुल बहुमत से। अगर लोग चाहेंगे कि नहीं ये IMF का, मान के चलिए भारत IMF की सदस्यता छोड़ दिया, लेकिन भारत विश्व बैंक में सदस्यता रहना चाहता है, तो अगर IMF के 2/3 सदस्य बोल देंगे कि नहीं भारत अगर IMF की सदस्यता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये विश्व बैंक का सदस्य रह सकता है, तो इस स्थिति में वो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? समान रूप से किसी सदस्य को निम्नलिखित आधारों पर विश्व बैंक की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। तो किस किस आधार पर विश्व बैंक की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है सदस्य देशों को, वो देखते हैं। 2 आधार है। पहला है यदि सदस्य देश स्वेच्छा से परित्याग की घोषणा करते हैं, यानी जो सदस्य देश है स्वेच्छा से छोड़ देते हैं कि अब हम विश्व बैंक की सदस्यता नहीं रखेंगे। दूसरा, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा नियमों एवं दायित्वों के पालन न करने पर हटाने का प्रस्ताव पारित करता है। बोलता है बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा नियमों और दायित्वों का पालन न करने के लिए हटाने का प्रस्ताव पारित कर देता है। यानी नियम का उल्लंघन करता है कोई देश, तो उसे बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा, पहला। और दूसरा, अगर स्वेच्छा सब छोड़ देंगे तो ठीक है। ये 2 कारण हो गया। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? किसी भी सदस्य को हटाने पर वह अपने ऋणों के भुगतान के लिए पूर्ण रूप में उत्तरदायी होगा। अगर भारत बोलता है कि हम विश्व बैंक के आप सदस्य नहीं रहेंगे, तो बोले विश्व बैंक बोलेगा तो हमारा जो ऋण लिया तो उसको तो देना पड़ेगा ना। वही बोल रहा है आप जो ऋण लिए हैं उसको आपको देना पड़ेगा, अगर विश्व बैंक की सदस्यता छोड़ते हैं तब भी, क्योंकि आप तो ऋण लिए हैं, पैसा लिए तो आपको पैसा नहीं दीजिएगा। वही बोल रहा है आप ऋण लिए हैं तो आपको ऋण देना पड़ेगा। और जिस रूप में आप ऋण लिए हैं, अगर डॉलर के रूप में ऋण लिए तो आपको डॉलर के रूप में ऋण देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IBRD के 2 प्रकार के सदस्य हैं। IBRD के 2 प्रकार के सदस्य हैं। कैसा? पहला मौलिक सदस्य और दूसरा सामान्य सदस्य। ठीक है, जो 31 दिसंबर 1945 तक विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण किए हैं, यानी 31 दिसंबर 1945 तक जो विश्व बैंक के सदस्य बने हैं वो मौलिक सदस्य कहलाएंगे। कब? 31 दिसंबर 1945 तक जो सदस्यता ग्रहण किए हैं वो मौलिक सदस्य कहलाएंगे, और जो 31 दिसंबर के बाद ये लोग सदस्यता जो ग्रहण किए हैं वो सामान्य सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला 1945 से पहले जो सदस्यता ग्रहण किए हैं वो मौलिक सदस्य, और 1945 के बाद जो सदस्यता लिए हैं वो क्या कहलाएंगे? सामान्य सदस्य कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की आरंभिक पूंजी कितना था? जो इस टाइम स्थापित किया गया था उस टाइम वो 10,000 मिलियन था, 10,000 मिलियन डॉलर था। क्या? डॉलर था।
डॉलर से लिखते हैं ना, डॉलर था। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 230 है कि कितना है? वर्तमान में कितना है? 330 बिलियन डॉलर है इसका पूंजी। ठीक है, वर्तमान में पूंजी कितना? 330 बिलियन डॉलर। और जिस टाइम स्थापना हुआ था कितना हुआ था? 10,000 मिलियन डॉलर में हुआ था। ठीक है, और जो जब विश्व बैंक का स्थापना हो रहा था उसमें कितना? 44 सदस्य थे उस टाइम स्थापना होते समय। कितना सदस्य थे? 44 सदस्य स्थापना के समय थे। और इसका तत्कालीन उद्देश्य था स्थापना का क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो आर्थिक संकट से जो देश लोग जूझ रहे थे उन देशों को क्या था? आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था विश्व बैंक का? जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति से जो चरमरा गए थे, जिसका आर्थिक स्थिति सही नहीं था, उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इसका तत्कालिक कारण यही था क्या बोलते हैं विश्व बैंक का। आरम्भ करते हैं नेक्स्ट में। विश्व बैंक के सदस्य देशों द्वारा अनुदान दिया जाता है। जो इसके सदस्य देश हैं वो विश्व बैंक में अनुदान देते रहते हैं। कितना अनुदान देते हैं? अनुदान 2%, जैसे 100% है, 100% में से 2% ये जो अनुदान देते हैं, विश्व बैंक में पैसे देते हैं, ये गोल्ड रूप में, डॉलर के रूप में या SDR के रूप में जमा करते हैं। ठीक है, उसके बाद 18% भाग क्या करते हैं? ये अपने मुद्रा में जमा करते हैं। अगर भारत अब विश्व बैंक में अगर अनुदान देगा तो 2% पहले किस में देगा? गोल्ड में, सोना में, डॉलर में और SDR में देगा। और सिर्फ 18% किस में देगा? अपने मुद्रा देम में देगा, रुपया में देगा। बचेगा कितना? 80%। तो 80% अपने पास रखेगा भारत। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तब देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक द्वारा ऋण की मात्रा एवं ब्याज दर स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यानी कि विश्व बैंक की जो ब्याज की जो मात्रा है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है, सदस्य देशों को ऋण का भुगतान उसी मुद्रा में करना होता है जिस मुद्रा में ऋण दिया जाता है। जो सदस्य देश है, कितना सदस्य हैं? 189 सदस्य देश हैं। वो लोग जो ऋण लेते हैं, अगर डॉलर में ऋण लेंगे तो डॉलर में ही जमा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक 75% ऋण कहाँ देता है? अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में अभी तक वितरित कर चुका है विश्व बैंक। विश्व बैंक अभी तक 75% जो अनुदान दिया है अपना, वो कहाँ दिया? अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में वितरित किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विश्व बैंक का समान ब्याज दर क्या है? विश्व बैंक का जो ब्याज दर है कितना प्रतिशत ब्याज दर पर देता है? ये 1 से 2% वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, कितना? 1 से 2%। और 1 से 2% सर्विस ड्यूटी है। लेकिन विश्व बैंक भारत का जो ब्याज देता है ना, वो कम रेट में देता है, अनुदानित रेट पे देता है भारत को। ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट है IDA। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। IDA का स्थापना कब हुआ? 1960 में। कुल सदस्य कितना है? 173 इसका सदस्य हैं। भारत इसका सदस्यता तो 1960 में ही लिया था, जिस टाइम स्थापना हुआ था उसी समय लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संगठन विश्व के निर्धन देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। क्या कहता है? यह संगठन विश्व के निर्धन देशों, जो गरीब देश है, उन लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। ठीक है, बिना ब्याज के दीर्घकालिक ऋण देती है। बिना ब्याज के, यानी कि बैंक क्या करती है? जो सदस्य देश हैं, जो गरीब देश हैं, उन लोगों को ऋण देता है, लेकिन उसके लिए ब्याज नहीं लेता है। उसके लिए क्या लेता है? सिर्फ सर्विस ड्यूटी लेता है। इसलिए इसे उदार ऋण का खिड़की कहा जाता है। क्या कहता है? उदार ऋण का खिड़की कहा जाता है। आगे बढ़ते। ऋण अवधि कितना साल है? इसका ऋण अवधि जो है वो 20 साल है। समान 20 साल और 10 साल ग्रेस, यानी कि 30 साल के लिए ऋण देता है। आगे बढ़ते हैं। अब ब्याज दर इसका कितना है? ब्याज दर 0%। और सर्विस ड्यूटी कितना लगता है? 0.75%। ये क्या लेता है? सर्विस ड्यूटी लेता है। 0.75%, 0.75% जो लेता है सर्विस ड्यूटी लेता है, लेकिन ब्याज नहीं लेता है।
और क्या करता है, दीर्घकालिक लोन देता है बिना ब्याज का। किसको? गरीब देश को। नेक्स्ट पढ़ते हैं IFC। इसका स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। भारत सदस्यता लिया 1956 में ही, भारत सदस्य देश में ही था, संस्थापक सदस्य ही था भारत। कुल सदस्य कितना है? 184। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? यह बैंक विकासशील देश के लिए निजी उद्योग के लिए बिना सरकारी गारंटी के आर्थिक सहायता देता है। बोलता है अगर भारत को निजी उद्योग भारत को लगाना है कहीं, मतलब कहीं भारत के उद्योगपति लोग अनिल अंबानी इस अगर जाकर कहीं दूसरे देश में उद्योग लगाएंगे तो क्या करेंगे? विश्व बैंक लोन देगा। ठीक है, लेकिन बिना सरकार के गारंटी के। यहाँ मोदी सरकार गारंटर नहीं बनेगा, फिर भी दे देगा लोन। आगे बढ़ते हैं। MIGA मीगा जो बोलिए, स्थापना 1980 में हुआ था। भारत सदस्यता लिया कब? 1994 में। कितना साल के बाद भारत लिया? 14 साल के बाद भारत इसका सदस्यता लेता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? बहुपक्षीय निवेशों के लिए गारंटी प्रदान करना तथा पूंजी निवेश को विकासशील देशों में प्रोत्साहित करना। क्या बोला है? पूंजी निवेश को विकासशील देशों में प्रोत्साहित करना और बहुपक्षीय निवेश के लिए गारंटी प्रदान करना। बहुपक्षीय निवेश जो करेगा लोग उसको गारंटी प्रदान करेगा और विकासशील देशों में प्रोत्साहित करेगा पूंजी निवेश के लिए। नेक्स्ट है ICSID। ICSID का स्थापना कब हुआ था? 1986 में। ICSID की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्यता नहीं लिया है। 5 में से 4 का भारत सदस्यता लिया है, ये 5वां का भारत सदस्यता नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? इसका क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों जो अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशों में मान के चले भारत विदेश में जाके निवेश करेगा तो वहाँ क्या होगा? विवाद अगर खड़ा होगा तो उन विवादों को क्या करेगा? समाधान करना इसका काम है। ठीक है, इसलिए भारत इसका सदस्यता नहीं लिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के समाधान के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होता है उसका समाधान करता है, लड़ाई झगड़ा शांत करता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास। 9 अप्रैल 2019 से विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर हैं। ठीक है, उसके बाद निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कौन है? विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कौन है? कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर को नामित किया गया है। अभी जस्ट वर्तमान में राजेश खुल्लर को नामित किया गया है निर्देशक मंडल में भारत द्वारा विश्व बैंक के निर्देशक मंडल में भारत द्वारा नामित किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे किया गया है? राजेश खुल्लर को किया गया है। ठीक है, और हाँ एक और विश्व बैंक के अभी CEO जो है वो कौन है? ये है असुंता कांत। और असुंता कांत है। कौन है? असुंता कांत। विश्व बैंक के CEO जो है CEO है, CEO जो है वो असुंता कांत है। कौन? असुंता कांत। यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं। विश्व बैंक के जो CEO है वो असुंता कांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या विश्व बैंक की स्थापना के समय भारत इसका सदस्य था? जब विश्व बैंक की स्थापना हो रहा था तब भारत इसका सदस्य देश के रूप में था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में ही हुआ था। और 1945 में इसका क्या कारण था 1945 के स्थापना होने का? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे थे जो देश, उन देशों को आर्थिक सहायता देना था। और स्थापना के समय कितना सदस्य देश थे? 44 सदस्य देश थे। जिस टाइम स्थापना हुआ था उस टाइम 44 सदस्य देश थे और उसमें से एक भारत भी शामिल था 44 में से। आगे बढ़ते हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसको करंट से जोड़े हैं। हमने पूरा अभी तक जितना भी संगठन पढ़ाएंगे सबको करंट से जोड़े हैं। उसका शिखर सम्मेलन अध्यक्ष कौन है? CEO कौन है? सबके साथ लेके चले हैं। ठीक है, आपको अलग से शिखर सम्मेलन नहीं पढ़ना पड़ेगा। आरंभ करते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर
1945 को। इसका भी स्थापना जो होता है ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से ही होता है। ठीक है, कार्यक्रम आरंभ कब से किया? 1 मार्च 1947 अपना काम आरंभ किया। स्थापना हुआ 1945 में। इसका सदस्य देश कितना है? 189। यानी जितना सदस्य देश विश्व बैंक के उतना सदस्य देश इसका भी है। अगर इसका कोई सदस्यता छोड़ते हैं तो विश्व बैंक के भी सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, इसका कार्यालय क्या है? मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में भी है, IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है, इसका अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। कौन? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। ये बुल्गारिया की अर्थशास्त्री है। ठीक है, कौन? बुल्गारिया की अर्थशास्त्री है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा बुल्गारिया की अर्थशास्त्री है। अंतरिम अध्यक्ष इसका कौन है? IMF के अंतरिम अध्यक्ष माइकल ईरानी है। अंतरिम अध्यक्ष माइकल ईरानी है। और अभी नया करंट भारत तरफ से एक है नया करंट कि इसका कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बने हैं। कौन है? सीमांचल दास बने हैं। ये 2020 में बने सीमांचल दास, कार्यकारी निदेशक के सलाहकार सीमांचल दास बने हैं। और एक और है, ये बाहरी सलाहकार बने हमारे रघुराम राजन। ये हमारे RBI के क्या रह चुके हैं? निदेशक भी रह चुके, गवर्नर भी रह चुके हैं। RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं RBI। ठीक है, इन्हें IMF के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है, रघुराम राजन को। और कार्यकारी निदेशक के सलाहकार किसे किया गया? सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। इसका अंतरिम अध्यक्ष कौन है? माइकल ईरानी है। और इसका अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। कौन है? बुल्गारिया की अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट, इसका क्या उद्देश्य है? सदस्य देशों को प्रतिकूल भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करना। यह क्या करता है? IMF अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है और विश्व बैंक क्या करता है? दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। ठीक है, क्या करता है? सदस्य देशों को प्रतिकूल भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के निर्णय के आधार पर किया गया था। IMF और विश्व बैंक की स्थापना एक साथ ही हुआ था। ठीक है, IMF एवं विश्व बैंक एक दूसरे के पूरक संगठन है। बताए ना, IMF और विश्व बैंक एक दूसरे के पूरक संगठन है। क्यों है पूरक? क्योंकि IMF क्या करता है? IMF अल्पकालीन ऋण देता है और विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है। आगे बढ़ते हैं। IMF की क्या है मुद्रा? देखते हैं। IMF की जो मुद्रा है वो SDR है। और SDR में क्या क्या शामिल है? अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जर्मन मार्क और फ्रांस के फ्रैंक, दोनों मिलकर क्या बनता है? यूरो। ठीक है, यूरोप के हैं इसलिए यूरो वहाँ चलता है। जर्मन का मार्क है रुपया, और वहाँ की जो मुद्रा है जर्मन का मार्क और फ्रांस का फ्रैंक मुद्रा है। और दोनों को वहाँ सब यूरोपीय कंट्री के सदस्य हैं इसलिए वहाँ यूरो चलता है। इसलिए दोनों का मिलकर क्या दिया? यूरो। और उसके बाद जापान का अपना मुद्रा है येन। और उसके बाद 2016 से चीन का भी मुद्रा इसमें शामिल कर लिया गया है। वो चीन की मुद्रा क्या है? वो चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। रेनमिनबी क्या है? रेनमिनबी, मिनबी, रेनमिनबी, रेनमिनबी है। रेनमिनबी, रेनमिनबी क्या है? चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। पिछले बार एग्जाम में पूछा था चीन की कौन सी मुद्रा को IMF की SDR में शामिल कर लिया गया है, तो चीन की मुद्रा को रेनमिनबी को शामिल कर लिया गया है। अभी जो भारत की मुद्रा है ना, भारत की मुद्रा के बराबर जो चीन की मुद्रा है 11.3 गुना अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। SDR का जो मूल है वो करेंसी बास्केट के आधार पर है। SDR का मूल किसके आधार पर है? करेंसी बास्केट के आधार पर है। चलिए आप क्या करते हैं? IDB पढ़ते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका स्थापना कब किया गया था? 1966 में किया गया था। ज़्यादा लफड़ा मत लीजिए, बस पढ़ते जाइए, क्या कि ऑब्जेक्टिव हम लोग को पढ़ना है, PT के मद्देनज़र पढ़ना है तो PT ही समझ के पढ़िए।
मेंस नहीं देना है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में। आरंभ कब किया अपना कार्यक्रम काम करना? 1 जनवरी 1967 से। ठीक है। इसका कार्यालय कहाँ है? मनीला में है कार्यालय। कुल सदस्य कितना है? 67 हैं। इसका अध्यक्ष कितना? एक अध्यक्ष है इसका, जो जापानियों के लिए आरक्षित है, जापानियों के बापूती है अध्यक्ष पद। ठीक है। उसके बाद 3 गो उपाध्यक्ष हैं इसका। एशियाई विकास बैंक के 3 उपाध्यक्ष हैं पद, 3 उपाध्यक्ष पद हैं। पहला एशियाई देशों के लिए है, दूसरा यूरोप के लिए है और तीसरा अमेरिका के लिए है। अभी भारत इसमें उपाध्यक्ष के पद पर है शामिल। ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष जो कौन है? मातात्सुंग आसा कामा। मातात्सुंग आसा काना इसका कौन है? अध्यक्ष है। मासात्सुंग आसा काना, जापानियों के नाम ही ऐसा होता है कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उपाध्यक्ष कौन है? भी भारत के हैं अशोक लवासा। भारत उपाध्यक्ष के पद पर अभी शामिल है इसमें एशियाई देशों के रूप में। तो इसका जो उपाध्यक्ष बने हैं अशोक लवासा बने हैं एडीबीआई के, और कार्यकारी निदेशक जो बने हैं वो समीर खर्रे बने हैं। ये दोनों भारतीय हैं। कार्यकारी निदेशक समीर खर्रे, उपाध्यक्ष अशोक लवासा, ये दोनों बीबीआई है कि ये दोनों पूछ सकता है, इसके बारे में तो पूछेगा भी नहीं। ठीक है। एक अभी करंट में ये दोनों की नियुक्ति हुआ, 2020 में ये दोनों की नियुक्ति हुआ है, अशोक लवासा और समीर खर्रे। समीर खर्रे कार्यकारी निदेशक और उपाध्यक्ष अशोक लवासा। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास के लिए सहायता प्रदान करना। यानी क्या करता है? एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो है क्या करता है? आर्थिक और सामाजिक सहायता करता है। क्या के रूप में? ऋण दे के करेगा, क्या दे करेगा? अब करता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अधिकतर पूछता है सार्क का गठन कब हुआ। तो सार्क का गठन कब हुआ? 1985 में हुआ। कहाँ? नेपाल काठमांडू में इसका क्या है? मुख्यालय है। और सदस्य देश कितना है इसका? इसका सदस्य देश अभी 8 है, लेकिन वर्तमान में 7 हैं सदस्य देश। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3, श्रीलंका 4, भूटान 5, नेपाल 6 और मालदीव 7। तो इसका सदस्य देश कितना है? 7 हैं अभी, लेकिन इसका सदस्य देश 8 थे। अभी कौन निकला है थोड़ा सा नहीं देखे हम। ठीक है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, इसका अभी 7 सदस्य देश है। ठीक है। सार्क के कितना सदस्य देश हैं? 7। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था 1985 में। मुख्यालय काठमांडू है नेपाल सार्क का। अब देखिएगा 19वां सम्मेलन जो अभी हुआ कहाँ हुआ? इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था 2016 में। उसके बाद से अभी नहीं हुआ इसका सम्मेलन। तो क्या क्या देख लिए इसमें? उद्देश्य भी देख लेते हैं। इसके क्या उद्देश्य है? सदस्य देशों के मध्य परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। सदस्य जो देश है उनको परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना तथा लोगों का कल्याण तथा जीवन स्तर में वृद्धि करना। लोगों का कल्याण में और जीवन स्तर में वृद्धि करना इसका है, सदस्य देशों को बढ़ावा देना है। तो देख लीजिए इसका कहाँ हुआ? 19वां सम्मेलन अभी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद में हुआ था 2016 में। उसके बाद से अभी नहीं हुआ है। प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ था 1985 में। सदस्य देश कितना है? 7 है इसका सदस्य देश। पहले 8 थे, अभी 7 सदस्य देश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव। यानी भारत के जितना पड़ोसी देश हैं सब है। भारत हो गया, पाकिस्तान इधर हो गया, बांग्लादेश इधर हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका नीचे हो गया और मालदीव तो एकदम साइड में चला जाएगा। यानी कि भारत के सारे पड़ोसी देश सार्क के सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी संघ स्थापना 2001 में हुआ था। अफ्रीकी सदस्य कितना है? 55। इसका संगठन जो गठन हुआ यूरोपीय संघ के आधार पर किया गया था। अफ्रीकी संघ का गठन यूरोपीय संघ के आधार पर किया गया था। कब? 2001 में। इसका कितना सदस्य हैं? 55 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। G20 स्थापना 97-98 में हुआ था G20 का।
G20 की स्थापना 97-98 था। इसमें सदस्य देश कितना है? 20 सदस्य देश, इसलिए इसे G20 कहा जाता है। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? 2008 में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में। इसका प्रथम सम्मेलन 2008 वाशिंगटन डीसी में हुआ था। अब 15वां सम्मेलन 2020 में सऊदी अरब में हुआ। कहाँ? सऊदी अरब में हुआ। वर्चुअली रूप से हुआ, कोरोना की वजह से वर्चुअली रूप से हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, तो G20 का 15वां जो शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ? अभी 2020 में सऊदी अरब में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है 16वां सम्मेलन। कहाँ होगा 16वां सम्मेलन? प्रत्येक साल होता है। 2021 में इटली में होगा। 17वां सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में होगा। 18वां सम्मेलन इम्पोर्टेंट है, भारत में होगा। 18वां सम्मेलन कब होगा? भारत में होगा 2023 में। G20 का और 2023 में भारत में सम्मेलन होगा। क्या हुआ? 18वां। 19वां होगा सम्मेलन 2024 में, ब्राज़ील में होगा। तो इसको याद रखिएगा, पूछ देगा। 18वां सम्मेलन G20 का कहाँ होगा? 23 में भारत में होगा। और 16वां अभी इटली में होगा। अभी कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। 15वां हुआ था। 16वां कहाँ होगा? इटली में होगा। और 23वां कहाँ होगा? 23 में। 18वां कहाँ होगा? भारत में होगा। नेक्स्ट है, कुल सदस्य देश कितना है? 20 हैं। यह संगठन औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है। किसका है? औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है। औद्योगिक देश कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह सब औद्योगिक देश हैं। अब भारत, ये सब भारत, पाकिस्तान, चाइना क्या है? ये सब भारत, चाइना, ये सब क्या है? विकासशील देश है। अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह सब क्या हैं? ये सब औद्योगिक देश हैं। विश्व का 65% आबादी वाला ये संगठन है। विश्व का G20 में विश्व का 65% आबादी इसी G20 देशों में, 20 देशों में है। ठीक है, क्या करता है? विश्व का कुल GDP का योगदान कितना? 90% है। विश्व में कुल GDP का 90% का योगदान है G20 का देशों का। अब विश्व के व्यापार में योगदान कितना है? 80%। आगे बढ़ते हैं। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। OECD क्या है पूरा नाम? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। स्थापना कब हुआ था OECD का? 1948 में इसका स्थापना हुआ था। क्यों हुआ था? इसका गठन जो हुआ था अमेरिकी में मार्शल योजना, अमेरिका में एक मार्शल योजना था, उसका विरोध में इसका स्थापना किया गया था OECD का। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका? OEC था। 1961 से बन गया ही OECD। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ था? ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। जिस टाइम स्थापना हुआ था उस टाइम ब्रिक्स का 4 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 4। कौन कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 सदस्य थे। और 5वां जो सदस्य है ये 2010 में आया, तो ये बन गया ब्रिक्स। कौन है 5वां सदस्य? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स का स्थापना कितना देशों को मिलकर हुआ था? 4 देश को मिलकर हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 2009 में। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ? शंघाई, चीन में मुख्यालय है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में है। और अभी महासचिव कौन है? के.वी. कामत है। कौन? के.वी. कामत। कौन है? भारतीय होंगे। के.वी. कामत नाम ही लग रहा है। महासचिव के.वी. कामत है। ठीक है, इसका प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 2009 में हुआ था। ये है एकटेरिनबर्ग में हुआ था। एकटेरिनबर्ग कहाँ? रूस में। प्रथम सम्मेलन इसका कहाँ हुआ? रूस में हुआ था। रूस में हुआ था। ठीक है, 2009 में इसका प्रथम सम्मेलन एकटेरिनबर्ग रूस में हुआ था। और उसके बाद द्वितीय जो सम्मेलन इसका हुआ वो 2010 में हुआ, और इसी में इसे जोड़ा गया। ब्राज़ील में हुआ था दूसरा। ठीक है, और इसी में इसको जोड़ा गया था। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दूसरा जो शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था दूसरा शिखर सम्मेलन।
और दूसरा शिखर सम्मेलन में ही दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया तो बन गया, पहले ब्रिक नाम था और उसके बाद बन गया ब्रिक्स। जब दक्षिण अफ्रीका बना तो बन गया ब्रिक्स। नेक्स्ट है 12वां सम्मेलन। अभी जो 2020 में जो सम्मेलन हुआ, 2020 में जो अभी सम्मेलन हुआ वो 12वां सम्मेलन था। ठीक है, 12वां सम्मेलन 2020 कहाँ, रूस में हुआ, वर्चुअल हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ इसका। और 13वां जो सम्मेलन होगा 2021 में, ये भारत में होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो ब्रिक्स का है, ब्रिक्स का एक अपना बैंक भी है और इस बैंक का स्थापना 2015 में हुआ। कहाँ, शंघाई में, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से। क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से हुआ। गठन कहाँ, ब्रिक्स का अपना बैंक है। कौन सा अपना बैंक है, इसका नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका स्थापना किया गया कब, 2015 में स्थापना इसका किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिक्स का अपना बैंक स्थापित कब किया, ब्रिक्स 2015 में। कहाँ किया, शंघाई में। शंघाई इसका मुख्यालय है, शंघाई में किया है। NDB नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम है इसका बैंक का। आगे बढ़ते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ, विश्व व्यापार संगठन का 1995 में हुआ था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, जेनेवा में 1947 में। पहले गेट के नाम से जाना जाता था। जो WTO है पहले गेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद WTO के जो रूप में जो स्थापना हुआ वो 1995 में हुआ। ठीक है, प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन का हुआ 1996 में, सिंगापुर में हुआ था। इसका प्रथम मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ था 1996 में हुआ था WTO का। सदस्य देश कितना है, 164 इसका सदस्य देश हैं। यूरोपीय संघ भी शामिल, यूरोपीय संघ को मिला के 164 इसका सदस्य देश हैं। कितना, 164 सदस्य देश हैं इसका WTO का। पूछ देगा WTO का स्थापना कब हुआ, तो WTO का स्थापना 1995 में हुआ। अब बोलेगा 47 और 48 में तो नहीं, क्या कि उस टाइम गेट के नाम से जाना जाता था। वो 1995 से ही बना है WTO। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है WTO का, विश्व स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना। विश्व स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना, उत्पादन, व्यापार तथा रोजगार को प्रसारित करना। क्या करना है, उत्पादन को और व्यापार को और रोजगार को क्या करना, प्रसारित करना है। विश्व स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना है। और क्या करना है, पर्यावरण संरक्षण को प्रसारित करना है। पर्यावरण संरक्षण को प्रसारित करना है। धारणीय विकास की अवधारणा को बढ़ाना है। धारणीय विकास मतलब क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब प्रकृति को नष्ट किए हुए अपने विकास को आगे बढ़ाना, उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। आगे बढ़ते हैं। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो ये क्या है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का देश है, जो पेट्रोल को उत्पादन करते हैं, तेल को उत्पादन करते हैं, खाड़ी देशों का ही संगठन है। 1960 में इसका गठन हुआ था। इसका सदस्य कितना है, 14 इसका सदस्य हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरब ये सब इसका सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, ओपेक का मुख्यालय इसका वियना है। यह संगठन तेल के निर्यात का सबसे बड़ा संगठन है। अगर बोलेगा तेल का निर्यात का सबसे बड़ा संगठन कौन है, तो ओपेक है। कच्चे तेल की कीमत निर्धारित करने की इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कच्चे तेल के निर्धारण कौन करता है, ओपेक ही करता है। और ओपेक की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, स्थापना 1960 में। सदस्य देश कितना है, 14। मुख्यालय इसका कहाँ है, वियना में है। नेक्स्ट है G7। G7 स्थापना कब हुआ था, 1975 में। सदस्य देश अभी कितना है वर्तमान में, 7 है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली। कितना देश हुए सदस्य देश, तो 7 अभी वर्तमान में सदस्य देश कितना है, 7।
अभी G7 का अभी सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो ब्रिटेन में हो रहा है। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित भी किए थे G7 के लिए। ठीक है, 1975 में ये G7 जो है 1975 तक G5 के नाम से जाना जाता था। 1975 तक G5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1975 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी था 1975 तक। 1976 में ये क्या बना? G7 बना। क्या बना? 1975 तक तो G5 था, 1976 से ही G7 बना। जब इसमें इटली और कनाडा मिल गया तो ये G7 बन गया। उसके बाद 1997 में G7 G8 बन जाता है। कब? जब रूस इसमें शामिल होता है। ठीक है, अभी जो सम्मेलन हो रहा है 2021 का, वो ब्रिटेन में भी हो रहा है, अभी बता ही दिए। लेकिन बोलिएगा G8 से G7 फिर कैसे बन गया? तो 2014 में रूस को निकाल दिया जाता है बाहर G7 से, तो बन जाता है G7। क्यों निकाल दिया? रूस को निकाल दिया। क्यों? यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए। रूस का क्या था? यूक्रेन का कुछ भाग को कब्जा कर लिया था ना, कुछ भाग को इधर रूस पूरा कब्जा कर लिया था। यूक्रेन था, इसका कुछ भाग को कब्जा कर लिया था, इसलिए इसे निकाल दिया गया। G8 से G7 बन गया। अब D8 क्या है? इसका स्थापना 1997 में हुआ D8 का। या मुस्लिम देशों का विकासशील संगठन है। विकासशील मुस्लिम देशों का संगठन है D8। स्थापना 1997 में। कौन कौन मुस्लिम देश है? बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया। कितना देश है? ठीक है, D8 8 देश है, इसलिए D8 रखा गया। इसमें 8 देश सदस्य हैं। बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया। सीधा देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, 8 देश हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन शामिल 8 देश। इसमें कितना देश शामिल है? इसमें 8 देश हैं। स्थापना इसका हुआ था 1996 में। 1996 में 5 देश थे। कौन कौन? 5 देश मिलकर इसका स्थापना हुआ था। रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान तो बना 97 में शामिल हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 देश मिल के संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किए थे। ठीक है, इसमें कितना अभी वर्तमान में इसमें 8 देश है। कितना? 8 देश भी वर्तमान में 8 देश शामिल हैं। देखिए, पहले 5 देश था, उसके बाद 97 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था, 6 देश हो गया। और 2015 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया तो 8 देश हो गया। संघाई सहयोग संगठन में कितना देश हो गया? 8 देश। कहाँ भारत को शामिल किया था? पाकिस्तान को उफा सम्मेलन में। जब उफा सम्मेलन हो रहा था 2015 में, तो उस टाइम शामिल किया गया था भारत और पाकिस्तान को। इसका गठन संघाई 5 के नाम से हुआ था। पहले इसका नाम संघाई 5 था। ठीक है, जब इसमें उज्बेकिस्तान जब मिल गया तो संघाई सहयोग संगठन बना। उसके बाद भारत और पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया 15 में। आगे बढ़ते हैं। 2001 में उज्बेकिस्तान में शामिल होने से संघाई सहयोग संगठन बन गया। क्या बोलता है? 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ तो संघाई सहयोग संगठन बन गया। ठीक है, अभी इसका कहाँ सम्मेलन हुआ? 20वां जो सम्मेलन हुआ 2020 में। 2020 में 20वां सम्मेलन हुआ संघाई सहयोग संगठन का। कहाँ हुआ? भारत और रूस में हुआ, वर्चुअली रूप से। भारत और रूस दोनों इसका प्रतिनिधि किए वर्चुअली रूप से। ठीक है, 21वां कहाँ होगा? 21वां सम्मेलन 21 में होगा, 22वां में होगा। तो 21वां जो सम्मेलन होगा वो ताजिकिस्तान में होगा और 22वां होगा उज्बेकिस्तान में होगा। 22वां सम्मेलन उज्बेकिस्तान और 21वां सम्मेलन तजाकिस्तान, और 20वां जो अभी हुआ था भारत और रूस में हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल रूप से। आगे बढ़ता है। एपैक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपैक। स्थापना 1989 में हुआ। सचिवालय इसका कहाँ? सिंगापुर में इसका सचिवालय है। प्रथम सम्मेलन कहाँ होता? सिएटल, अमेरिका में हुआ था प्रथम सम्मेलन। 27वां सम्मेलन कहाँ हुआ? मलेशिया में वर्चुअल रूप से हुआ 2020 में। ठीक है, 2020 में जो 27वां सम्मेलन हुआ वो वर्चुअली रूप से हुआ मलेशिया में।
28वां जो होगा न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, 28वां जो सम्मेलन होगा न्यूजीलैंड में होगा। और यह क्या है? एपेक एक विशाल संगठन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एशियान, आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नोटेंस क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहा है। वो लोग भी चाह रहे हैं भारत को हम सदस्यता दे दे, लेकिन किसी कारणवश सदस्यता नहीं ग्रहण कर रहा है भारत, ना दे रहे हैं वो लोग। स्थापना कब हुआ था? 1967 में। कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। कब? 8 अगस्त 1967 में आसियान का गठन हुआ था बैंकॉक में। इसका सचिवालय जकार्ता में है। सदस्य देश है कितना? 10 सदस्य देश हैं इसका। प्रथम सम्मेलन 1976 में हुआ था बाली में। आसियान का प्रथम सम्मेलन बाली में हुआ था 1976 में। ठीक है, अभी 27वां सम्मेलन हुआ है। कितना? 37वां सम्मेलन हुआ है अभी 2020 में। कहाँ? वियतनाम में हुआ है, वर्चुअल रूप से। यानी 2020 में जितना भी सम्मेलन हुआ है सब वर्चुअल रूप से हुआ कोरोना काल की वजह से। तो 37वां सम्मेलन कहाँ हुआ? 2020 में हुआ वियतनाम में। और 38 और 39 जो सम्मेलन होगा वो 2021 में बुरनोई में होगा। ठीक है, और 23 में जो सम्मेलन होगा वो इंडोनेशिया में होगा। और ये कितना सम्मेलन होगा पता नहीं, क्या कि 39 तक तो फिक्स हो गया। अगर 22 में नहीं हुआ, अगर 22 में नहीं हुआ और डायरेक्ट 23 में होता है तो ये 40वां होगा। ठीक है, तो 23वां जो सम्मेलन होगा 2023 में वो इंडोनेशिया में होगा आसियान का। ठीक है, संस्थापक सदस्य कौन कौन थे इसका? मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर इसका संस्थापक सदस्य थे आसियान का। पहले 3 सदस्य मिलकर आसियान का स्थापना किए थे। अभी कितना सदस्य हैं? 10 हैं। बुरनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका अध्यक्ष जो है वो है ली सिन लुंग और महासचिव है लिम जैक होई महासचिव है और अध्यक्ष जो है ली सिन लुंग है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय झारखंड।